पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक के टॉप 251 यानी 251 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ में फ़ोटो के साथ में रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें सारे टॉपिक कवर किए गए, चाहे स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो या फिर निधन हो, चर्चित नियुक्तियाँ हो, वर्तमान में कौन क्या है, पुस्तकें और लेखक, वर्तमान में जितने भी इम्पोर्टेंट चर्चित टॉपिक 2025-26 के रहे हैं, सारा कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा इसमें। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो फ्रेंड, 2026 में जो भी एग्ज़ाम आने वाला आपका रेलवे एसएससी, इस पूरे वीडियो से आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगती है और आपको हमारा टॉपिक जो है अगला कौन सा आपके लिए लेकर आना है वो भी बता दीजिए। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान पर एआई समिट 2027 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में एआई समिट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट सम्मेलन है 2027 में, अगले साल जो होगा वो जिनेवा में किया जाएगा। देखिए डिटेल में समझते हैं। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आता है। स्विट्ज़रलैंड में एआई समिट का आयोजन जो है किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा क्या रहेगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के भविष्य, नैतिक उपयोग और शासन गवर्नेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना। फ्रेंड्स, एआई काफ़ी चर्चा में रहता है, ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। 2027 का सम्मेलन जेनेवा में होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आस्था पूनिया। आस्था पूनिया जो है पिछले साल जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने जुलाई 2025 से जो इसमें लिए हैं अभी जुलाई 2026 तक। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, जिन्होंने 3 जुलाई 2025 को विंग्स ऑफ गोल्ड हासिल कर यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने उन्नत लड़ाकू जेट उड़ाने के लिए भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन में जो है अपनी ट्रेनिंग पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, एग्जाम्स के लिए इसको स्टार मार्क करिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जनवरी 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 131। तो जनवरी 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। जो भारत की राष्ट्रपति होती हैं प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कार जो है प्रदान करती हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में हैं। इन्होंने 2026 के लिए 131 टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें से 3 कैटेगरी है पद्म पुरस्कारों की, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इसमें पद्म विभूषण दिया गया 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 लोगों को। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, पद्म पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए? तो 1954 में। और ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आते हैं। कहने का मतलब है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। इसके बाद जो दूसरा नागरिक सम्मान है वो है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों में 3 कैटेगरी बांटी गई है। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविशंकर को। देखिए जुलाई 2026 में यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, जुलाई 2026 में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने रविशंकर। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है। ये भारत का क्या है? सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यानी कि ये सारे जितने भारत बैंक उनका नियम कानून जितना क्या लागू करना है क्या नहीं करना है ये सब कौन करता है? भारत का आरबीआई केंद्रीय बैंक। अब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, और इसका जो नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और पहले गवर्नर कौन थे? ओसवान स्मिथ थे। जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर यानी पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान कौन है? संजय मल्होत्रा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर साथ में स्टैटिक जीके कोई भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने वाला है। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 में एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन भी, भारत। भारत जो है एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। एशिया कप 2025 की मेजबानी किसने की थी? यूएई में मेजबानी हुई थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक शर्मा, सर्वाधिक रन बनाया था अभिषेक शर्मा ने
सर्वाधिक विकेट लिया था कुलदीप यादव ने। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा की पारी, जिसकी बदौलत इंडिया ने जीत हासिल की थी। विजेता टीम को राशि दी गई थी 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट रिवीजन जो है हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। देखिए पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 1 अक्टूबर 2025 को 89 साल की आयु में निधन हो गया। देखिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो छन्नूलाल मिश्रा को 2020 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए हमारा, मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। तो NS राजा सुब्रमणी भारत के नए CDS बनाए गए हैं। भारत के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जो है नियुक्त किए गए और जनरल अनिल चौहान की जगह लिया है। CDS की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बल यानी कि सेना, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम से पूछे कि भारत के पहले CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे। अगला क्वेश्चन हमारा, विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब का विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैनिक सिनर। देखिए इटली के हैं जैनिक सिनर, इन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया विंबलडन 2026 में। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब जीत लिया है लिंडा नोस्कोवा। लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन 2026 का महिला एकल यानी वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। जुलाई 2026 में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपेंद्र पी राजीव। जुलाई 2026 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक उपेंद्र पी राजीव को नियुक्त किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे बड़ा और प्रमुख अनुसंधान विकास केंद्र है। यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 में हुए US ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्याना सवालेंका। अगस्त 2025 में हुई US ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता आर्याना सवालेंका ने। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह ने प्रगति और विकास नामक नए शुभंकर लॉन्च किए हैं जनगणना 2027 के लिए। इसका उद्देश्य है प्रगति और विकास, महिला और पुरुष प्रगणकों के माध्यम से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया को सहज और मैत्रीपूर्ण रूप से दर्शाना। यह पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है जिसमें 32 लाख से अधिक प्रगणक भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, राजकुमार गोयल। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल जो है बने हैं। CIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, गठन हुआ था 2005 में। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्लोरिडा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2026 21वां संस्करण की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। यह सम्मेलन 14 से 15 दिसंबर 2026 तक फ्लोरिडा के मियामी में ट्रंप नेशनल हॉल में आयोजित होने के लिए निर्धारित है। देखिए 2025 की थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। G20 की बात करें तो स्थापना हुई थी 1999 में। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में किस शहर में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, मुंबई में। फरवरी 2026 में भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। नरीमन पॉइंट और वर्ली के बीच 500 मीटर लंबे संगीत मार्ग पर जब वाहन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, ऑस्कर विजेता की जय हो सुनाई देता है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है जिसको आप इग्नोर मत करना। दोस्तों देखिए, आप सबकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है सर आप जो भी क्लास कराते हैं उस क्लास की फ्री PDF फाइल आप जरूर दीजिए। तो आप सबकी डिमांड मैंने सुन ली है और आप सबके लिए एप्लीकेशन बनवा दिया है। एप्लीकेशन मैंने नया लॉन्च किया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, या फिर आप प्ले स्टोर में ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ये वाला एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करिए। और एप्लीकेशन के फ्री PDF सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको जीके का, करंट अफेयर्स का और भी सारे सब्जेक्ट का PDF फाइल अपलोड किया गया है और रेगुलर अपडेट किए जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो यहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। तो बेहतरीन, जैसा कि आपको पता है
है हमारा कंटेंट कैसा रहता है बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स जो आप सबके लिए है, अगर आपका जीके जीएस कमजोर है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ के आप थक गए हैं और आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा संपूर्ण जीके जीएस का क्रैश कोर्स आप ले लीजिए, जो कि अभी बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 का रेट हो जाएगा, उससे पहले ये 149 रुपये का है। तो 149 का ऑफर का आप लाभ उठाइए। इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे 14 सब्जेक्ट कवर किए गए इसमें, और ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। यकीन मानिए इस कोर्स को लेने के बाद आपका जीके जीएस का संपूर्ण खात्मा निचोड़ हो जाएगा। और साथ में ये वीडियो कोर्स है, साथ में पीडीएफ फाइल भी फ्री में आपको दी जा रही है, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक से एडवांस चलाया जा रहा है। 199 रुपये का ये प्राइस और 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है आपको, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, पीएससी, पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैथ्स ट्रिक्स के साथ वीडियो कोर्स है। ये डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया गया, इस क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको इस कोर्स के साथ। इस कोर्स को आप जरूर इसका लाभ उठाइएगा फ्रेंड्स। और आप हमारा देखिए जो व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल भी कर सकते हैं 7067567024 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्स रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 7वीं बार महिला T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी सोफी मोलिनिक्स, उपविजेता रहा इंग्लैंड, कप्तान नेट साइबरब्रंड। फाइनल मैच खेला गया लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रही बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की। सर्वाधिक रन बनाया डेनी व्याट हॉज इंग्लैंड के 302 रन। सर्वाधिक 14 विकेट लिए श्री चरणी जो कि भारत की हैं। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक। जून 2026 में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में। ये भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक के विजयनगर जिले में लगाया गया है। इसे सुजनॉल एनर्जी द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई 160 मीटर है और क्षमता 5 मेगावाट है। अगला प्रश्न हमारा, अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बारला कुंद्रा कॉम्प्लेक्स और कुर्ला के बीच में 8.85 किलोमीटर की इस परियोजना का भूमि पूजन किया। ये 22 स्टेशनों वाली बैटरी संचालित सेवा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है साध्वी सतीश सैल। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीत लिया साध्वी सतीश सैल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सैल ने जीत लिया। उन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 61वें फेमना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में 30 अन्य सुंदरियों को पछाड़ कर एहतियाज अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, योग फॉर हेल्दी एजिंग। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, इसका थीम था योग फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, तो हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष, उनकी नई नियुक्ति की गई है। भारत में प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न, जुलाई 2026 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो नरेंद्र मोदी जो है इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। देखिए मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य गायों को धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ उनके उत्पादों जैसे दूध, घी के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक लाभों को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 अप्रैल को। देखिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम थी स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। वर्तमान में भारत के आईबी प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, महेश दीक्षित। भारत के नए आईबी प्रमुख बनाए गए महेश दीक्षित।
इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। इसका कार्य देश के भीतर खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद विरोधी अभियान और आंतरिक सुरक्षा की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी 135वीं। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न, फीफा रैंकिंग 2026 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 139। फीफा रैंकिंग 2026 में भारतीय फुटबॉल टीम को 139वां स्थान दिया गया। फीफा रैंकिंग की बात करें 2026 की, नंबर 1 पर अर्जेंटीना है, सेकंड पर स्पेन है, थर्ड पर फ्रांस है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना हुई थी 1904 में, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है हमारा, 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्विसेज। सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाणी। भारत का पहला स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम है वाणी। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 75। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर है सिंगापुर, 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश है, भारत की रैंक है 75वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान, 2025 में जो है 25वें स्थान पर था। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की की? राइट आंसर ऑप्शन सी मलेशिया। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा मलेशिया देश की की। हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन की बेरी का स्थान लेंगे। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष हैं इसके होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर है? एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है राजस्थान की जो कैपिटल है पिंक सिटी जयपुर। ये हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में पिंक सिटी जो है एकमात्र शहर है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सर ऑप्शन है वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला वन बैटल आफ्टर अनदर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला जेसी बकले को फिल्म हेमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पॉल थॉमस एंडरसन को फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बात करें इस पुरस्कारों की, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अमित गर्ग। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निदेशक अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी एलन मस्क। दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम क्या है? राइट आंसर है योग फॉर हेल्दी एजिंग। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन है इजराइल। ईरान ने इजराइल देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति। मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नए अध्यक्ष बनी हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये, भाजपा नेता हैं, इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया। इस पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। अगला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं जो फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के? पुर्तगाल के हैं, और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन से शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के नए सीएम बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी होंगे। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कोलकाता है।
लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें। राज्यपाल है RN रवि। अगला है जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? आंसर ऑप्शन सी संजीव कुमार। जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त है संजीव कुमार। अगला है भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस 1 जुलाई 2026 को मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 70वां। भारतीय स्टेट बैंक का 70वां स्थापना दिवस 1 जुलाई 2026 को मनाया गया। SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई में। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। प्रथम अध्यक्ष है जॉन मथाई। वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यूपी में। देखिए जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। किस राज्य में स्थित है? यूपी में। भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। देखिए रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। अगला क्वेश्चन हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में टॉप पर है ओडिशा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाड़ी। CEO निधि छिब्बर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम्स में पहले स्थान पर है कर्नाटक। आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। इसमें 17 वर्ष से कम स्कूली और 21 वर्ष से कम कॉलेज के छात्रों के लिए रहता है ये। अगला प्रश्न सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी कृष्ण कुमार सिंह को सेल का अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973। मुख्यालय नई दिल्ली। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत की अग्रणी महारत्न इस्पात उत्पादक कंपनी है। वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए? ये क्वेश्चन हो चुका है तो राइट आंसर है 131। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। हाल ही में किसे नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन डी 116वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर रहा। टॉप पर है फिनलैंड, दूसरे पर आइसलैंड, थर्ड पर डेनमार्क, अंतिम पर है अफगानिस्तान 147वें पर। पड़ोसी देश नेपाल 99, पाकिस्तान 104। जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 2008। आशा भोसले को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? राइट आंसर ऑप्शन है 77वीं। नाटो ने अपनी 77वीं वर्षगांठ मनाई है। मुख्यालय है नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम। स्थापना 4 अप्रैल 1949। सदस्य देश हैं 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी 16। 2026 में कुल 16 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए। जून 2026 में भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? आंसर है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारत के नए थल सेनाध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष बनाया गया। वह 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की जगह लिए हैं। अगला है 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सर ऑप्शन है जिनेवा में श्रम सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष पर कौन रहा?
राइट आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में टॉप पर रहा कर्नाटक। मैस्कट था मोरवीर। छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का समापन हुआ है। अगला है केरल के नए मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी वी.डी. सतीशन केरल के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो केरल के नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन मई में इन्होंने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा की 20 सीट है, राज्यसभा की 9 सीट है, विधानसभा की 140 सीट है। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न है हमारा आईपीएल 2026 का विजेता कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन सी आरसीबी। आईपीएल 2026 का विजेता बना है आरसीबी। संस्करण था 19वां। विजेता रहा आरसीबी। कप्तान थे रजत पाटीदार। उप विजेता रहा गुजरात टाइटंस। फाइनल मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिलती है। वैभव सूर्यवंशी को, राजस्थान रॉयल्स के हैं। पर्पल कैप दिया गया सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, कागिसोर अवार्ड है गुजरात टाइटंस के। अगला क्वेश्चन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उदय। यूआईडीएआई का नया शुभंकर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है उदय। फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए भारत सरकार। सीईओ है वर्तमान में सौरभ विजय। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 127। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 127। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है। मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री है 163। टॉप 3 कंट्री आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। सबसे कम शांतिपूर्ण देश रूस को 163वां स्थान दिया गया है। विश्व शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है राम कुमार मुखोपाध्याय। सरस्वती सम्मान 2025 से राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा। 35वां सरस्वती सम्मान के लिए प्रसिद्ध बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। मार्च 2026 में घोषित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनको उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में। प्रदान करता है के विरला फाउंडेशन। पुरस्कार राशि 15 लाख। प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन 1991 में अपनी आत्मकथा के लिए उनको मिला था। अगला क्वेश्चन है एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन बी वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला है वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 2026 का प्रतिष्ठित अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्रदान किया गया। शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के दौरान नेतृत्व, साहस और अनुकरणीय आचरण के लिए सम्मानित किया गया। अशोक चक्र की बात करें यह वीरता, आत्म बलिदान या अदम्य साहस के असाधारण कार्यों के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है 8 मई 2026 को यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन बी सौरभ विजय। यूआईडीएआई के नए सीईओ बनाए गए हैं। फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी यांग शुआंग जी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 यांग शुआंग जी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 का विजेता ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी के उपन्यास ताइवान ट्रैवलर को घोषित किया गया। इस पुस्तक का मंदारिन चीनी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद लिन किंग द्वारा किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन है राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का नया चेयरमैन बनाया गया। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली।
अगला है वर्ष 2026 का गणित का नोबेल यानी एबेल पुरस्कार जिसको कहते हैं किसे प्रदान किया गया। आंसर है ऑप्शन डी गर्ड फाल्टिंग्स को। वर्ष 2026 का गणित का नोबेल यानी एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया गर्ड फाल्टिंग्स को। उन्होंने मॉडल अनुमान को सिद्ध किया जिसे अब फाल्टिंग्स प्रमेय कहा जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। स्थापना हुई थी सन 2002 में। अगला है रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में किसे जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट यानी रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को एम्बेसडर बनाया गया है। रेत कला के माध्यम से देश भर में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। इनको पद्मश्री दिया गया था 2014 में। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन किस देश में बनाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी फिनलैंड में। दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड में बनाया जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से आर वैरा मैथु को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए डिटेल में देखते हैं। मार्च 2026 में घोषित 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल कवि गीतकार आर वैरा मैथु को चुना गया। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तमिल भाषा के लिए साहित्य में योगदान 4 दशकों से अधिक उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। जमनालाल जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जलालाबाद जो अब परशुरामपुरी है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ यह स्थान शाहजहाँपुर जिले में आता है और इसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। 2026 में मनरेगा का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। शुरुआत हुई थी 2005 में। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे। आंसर है ऑप्शन है शूटिंग। देखिए जसपाल राणा शूटिंग के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। जसपाल राणा भारत के महानतम निशानेबाज शूटर और कोच थे। जन्म हुआ था 28 जून 1976 को उत्तराखंड में। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड सहित कुल 15 मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आंसर है ऑप्शन डी सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई हैं। सर ऑप्शन बी वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई। अगला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। सर ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया। भारतीय नौसेना की अगुवाई में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा मार्च 2026 में लॉन्च किया गया। उसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भारत आने वाले तेल और गैस जहाज़ों की सुरक्षा करना। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यह कदम उठाया गया। भारतीय नौसेना उद्योगों से ऊर्जा जहाज़ों को स्कॉट कर रही है। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। आंसर है ऑप्शन है वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। अगला क्वेश्चन है किसे नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बालेंद्र शाह को नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एबेल पुरस्कार 2026 जीतने वाले गर्ड फाल्टिंग्स किस देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं। आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। आंसर है ऑप्शन बी भारत ने। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीत लिया है।
भारत तीसरी बार विजेता बना, उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। मेजबानी भारत और श्रीलंका में की गई। कप्तान थे भारत के सूर्य कुमार यादव। विश्व कप विजेता रहा भारत। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे संजू सैमसन। विजेता टीम को राशि दी गई 27.48 करोड़। आयोजन हुआ भारत श्रीलंका में। सर्वाधिक रन साहिबजादा, सर्वाधिक विकेट बुमराह ने लिए हैं। अगला है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन स्वदेश। अगला है, 79th बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन बैटल आफ्टर अनदर। अगला है, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नितिन नवीन। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष श्रेणी में किसे मिला है? आंसर है ऑप्शन है शुभमन गिल को। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला है शुभमन गिल को। स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला श्रेणी में चुना गया है। उनका 5वां बीसीसीआई सम्मान है। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। स्थापना हुई 2007 में। प्रथम प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर। फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष मिथुन मन्हास। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? आंसर ऑप्शन से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया। अगला है, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायलिन। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध है वायलिन से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक को। राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विख्यात सैंड आर्टिस्ट रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को आगामी राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 किसे मिला? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज, इन तीनों खिलाड़ियों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्व क्रिकेटरों राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को यह सम्मान प्रदान किया गया। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में। अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उदय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राकेश अग्रवाल। NIA के नए महानिदेशक बने राकेश अग्रवाल। फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना 2009। मुख्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल यानी मेंस टाइटल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस सिंगल का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन खिताब जीता है। महिला श्रेणी में बात करें, एलेना रायबकीना ने महिला श्रेणी का जीता है। अगला है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? सर ऑप्शन सी, वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग कॉलिंस डिक्शनरी 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, जिसका मतलब है AI को सामान्य भाषा में निर्देश देकर ऐप या सॉफ्टवेयर बनवाना। फरवरी में महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, RCB। RCB ने WPL 2026 का खिताब जीत लिया है। WPL के फाइनल में RCB ने बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। संस्करण था चौथा। पहला संस्करण 2023 में विजेता था मुंबई इंडियंस। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सोफी डिवाइन गुजरात जॉइंट्स की थी। सर्वाधिक रन बनाए स्मृति मंधाना ने, RCB के हैं 377 रन। सर्वाधिक विकेट लिया सोफी डिवाइन, गुजरात जॉइंट की 17, नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल्स की 17 विकेट। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेष भारत। अगला है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुवांगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता है थाईलैंड की ओपल सुचाता। देखिए, संस्करण था 72वां, आयोजन हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। पहला संस्करण हुआ था 1951 में। भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। पहली विजेता थी रीता फारिया 1966 में, फिर ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी चिल्लर। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन है, मिशेला बेथोन्स। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? सर है ऑप्शन सी, अपोलो टायर्स को जो है नया जर्सी का स्पॉन्सर दिया है। किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री के केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेएनजी आंदोलन। हाल ही में किस राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है? सर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया, जो 1 दिसंबर 2025 से लागू है। तो उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना, राज्य की नाजुक हिमालयी परिस्थिति की रक्षा करना, और जिसके लिए वाहनों से 80 से 700 रुपये तक की एंट्री फीस ली जा रही है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उस्मान डेम्बले को फीफा का पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीट मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 202 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल 202 सीट मिली थी। तो देखिए, जिसमें एनडीए को 202, भाजपा को 89, जेडीयू को 85, लोजपा को 19, एनडीए अन्य को 9, महागठबंधन को टोटल 35 सीट मिली थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। देखिए, मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का पदभार किसने ग्रहण किया है? सर ऑप्शन डी, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सूर्यकांत शर्मा। किस राज्य में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई को लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया गया। किसने नेपाल में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? सर ऑप्शन है, भारत ने नेपाल में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन है, राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फुल फॉर्म है डीआरडीओ को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 243 में से कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? सर ऑप्शन डी, 202। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीट हासिल की। अगला है, अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीर रंजन को। सीआईएसएफ का नया महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया। स्थानीय राजविंदर सिंह भट्टी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया मध्य प्रदेश ने। ओडिशा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? सर ऑप्शन बी, सोनापुर और पुरी। ओडिशा के 2 समुद्र तट है सोनापुर और पुरी को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अगला है,
DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? यानी ड्राइव का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑटोमोटिव कंपनी है ये, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? सर ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी B&C, यानी कि कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए, अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। अगला है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर ऑप्शन सी फातिमा बॉस फर्नांडीज मैक्सिको के मिस यूनिवर्स 2025 खिताब जीता है। प्रथम संस्करण हुआ था 1952 में। भारत की मिस यूनिवर्स विजेताओं की सूची की बात करें तो पहली विजेता थी मिस यूनिवर्स भारती सुष्मिता सेन, फिर लारा दत्ता, हरनाज कौर संधू। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किसे दिया गया है? सर ऑप्शन सी अदीस अबाबा इथोपिया को 2027 में होने वाले COP32 की मेजबानी दी गई। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग यानी गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? सर ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को गुड रेटिंग वाला एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी डेविड सेजले को। डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। डेविड सेजले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए जीता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में ब्रिटेन में। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए UK आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी उपन्यास को दिया जाता है, चाहे लेखक की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी भारत ने। पहला ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 का खिताब जीता है भारत ने। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रोहिणी नीलेकणी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया सितंबर 2025 में। इस पुरस्कार की बात करें, स्थापना हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, स्वर्ण पदक और शाल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है करुणा द पावर ऑफ कर्मयोग। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी ने इस पुस्तक में करुणा को कर्मयोग के रूप में अपनाने की बात कही है। भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी? आंसर है ऑप्शन सी कोचीन में। भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें कोचीन में शुरू की जाएंगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सर ऑप्शन सी सैफाली वर्मा। वर्ष 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सैफाली वर्मा को। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी भारत ने। भारत ने ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 खिताब जीत लिया है। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया। इंडिया वीमेंस ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया। अगला है, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका को हराकर। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LMB-3 M5 के जरिए देश का सबसे भारी 4400 किलोग्राम का संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी CMS-03।
टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी यशस्वी जायसवाल। टाइम 100 नेक्स्ट सूची में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी केरल को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अटल नगर, नया रायपुर में। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी लखनऊ। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अगला है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी थाईलैंड। मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? थाईलैंड ने। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी शांता रंगा स्वामी को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR-450 का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR-450 का अनावरण किया है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखाराव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी आंद्रेज पोगजोबुत और मजिया आमाबोगोली। अगला है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी मैत्री सेकंड। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री सेकंड। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? सर ऑप्शन भी वेनेजुएला की है। वेनेजुएला की मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना मेंटल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी लोकनेते DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है संजय सिंघल को SSB का नया महानिदेशक बनाया गया। अगला है, अक्टूबर 2025 में ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रवीण कुमार को ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया। फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा। स्थापना 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? सर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। स्टैटिक जीके की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य 193। इसके 6 प्रमुख अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। अगला है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है जीता है नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में। अगला है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? सर ऑप्शन बी बालोद, छत्तीसगढ़। किसे 2025 का रसायन नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, इन तीनों को जो है रसायन नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों मिला है? धातु कार्बनिक ढांचों मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के गणित योगदान के लिए। रसायन विज्ञान में भारतीय नोबेल विजेता वर्ष 2009 वेंकट रामकृष्णन को मिला था। अगला है, किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025
इन सभी को दिए गए जेन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सर ऑप्शन सी रवीना टंडन को। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार रवीना टंडन को दिया गया। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? आंसर ऑप्शन है भारत। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया। किसे 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी लाजस्लो क्रास्टहोनकराई को साहित्य नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। लाजलो क्रास्टहोनकराई एक हंगेरियन उपन्यासकार, पटकथा, लेखक हैं। साहित्य में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। अगला है बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? सर ऑप्शन बी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। अक्टूबर 2025 में एनसीसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी वीरेंद्र बत्सु एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया। स्थापना हुई थी एनसीसी की 16 जुलाई 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मोरक्को। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? सर ऑप्शन बी मारिया मचाडो को नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। सुमाते नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला है जुलाई 2026 में 77वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सर ऑप्शन सी द हेग, नीदरलैंड में 77वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। स्थापना 4 अप्रैल 1949। सदस्य देश 32 हैं। प्रमुख है मार्क रूटे। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? सर ऑप्शन बी INS त्रिकंद। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? सर ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की। क्रिकेटर शिखर धवन की जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने इस पुस्तक में अपने क्रिकेट कैरियर और व्यक्तिगत जीवन अनुभवों को साझा किया है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन बी 38। अगला है हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है मरियम फातिमा। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5, 15, 12, 18, 28 को घटाकर कितना स्लैब कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी 2, 5 और 18%। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला है 2026 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 182 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 91। भारत को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 91th रैंक मिली है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना हुई थी 93 में। मुख्यालय जर्मनी बर्लिन में है। भारत की रैंक 91 है। शीर्ष 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, यानी इन 3 देशों में करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है। सनाए ताकाइची ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी जापान। सनाए ताकाइची ने हाल ही में जापान देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2026 में किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी मलेशिया। तो मोदी जी ने वर्ष 2026 में मलेशिया देश की पहली यात्रा की थी। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रवीण वशिष्ठ। भारत के नए CVC बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन 11 फरवरी 1964। फरवरी 2026 में किसने केरल को हराकर
79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी सर्विसेज। केरल को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी खिताब सर्विसेज ने जीता है। किसे विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को। युमनाम खेमचंद्र को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर राज्य का नया सीएम युमनाम खेमचंद्र को बनाया गया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन बी निवेदिता दुबे को। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी वंदे मातरम के 150 वर्ष। केंद्रीय बजट 2026-27 में किस वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी गरीब, शोषित और वंचित वर्ग। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? सर ऑप्शन बी इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से रौंद दिया और अपना छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। वैभव की तूफानी पारी से भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड 40.2 ओवर में 311 पर ऑल आउट हुई। भारत ने इससे पहले सन 2000, 2008, 2012, 18, 2022, 26 में खिताब जीता। अगला है बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों को विकास किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी 15। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी रोहित शर्मा को। अगला है सितंबर 2025 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका और भारत में। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आयोजन श्रीलंका और भारत में किया गया था। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप संस्करण था 13वां, कुल टीम थी 8, मेजबानी की थी श्रीलंका और भारत ने। आयोजन हुआ 30 सितंबर से 2 नवंबर। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है विदर्भ। विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2026 खिताब जीत लिया है। विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। विदर्भ ने बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक हाई स्कोरिंग फाइनल में सौराष्ट्र पर 38 रनों की शानदार जीत हासिल की। हाल ही में किसने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है विदर्भ। विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। विजेता था विदर्भ, उपविजेता रहा शेष भारत। जीत का अंतर था 93, खिताब की संख्या था तीसरा। ईरानी ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ईरानी कप इससे पहले ईरानी ट्रॉफी इसको कहा जाता। पहला टूर्नामेंट 1959-60 में खेला गया था। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद गुजरात। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार मिला अहमदाबाद गुजरात को। किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी आईएनएस सह्याद्री। आईएनएस सह्याद्री ने भारतीय नौसेना पोत गुआम अमेरिका में आयोजित मालाबार में भाग लिया। पेन पिंटर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी जैकलीन रोज को पेन पिंटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी दुबई में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत 193 देशों में कौन सा स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन है 130। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 नंबर पर है। टॉप कंट्री है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान 130वां, अंतिम स्थान दक्षिण सूडान। टोटल कंट्री 193 है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। गठन हुआ था 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में। प्रमुख है आचिम स्टीनर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी नासिक में। सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मिथुन मन्हास। BCCI के नया चेयरमैन मिथुन मन्हास को चुना गया। रोजर बिन्नी की जगह लिया 37वें निर्वाचित अध्यक्ष। फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष मिथुन मन्हास। स्वच्छ सर्वेक्षण वायु पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन सी इंदौर शहर को। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 132 नंबर पर है।
जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। टोटल कंट्री 176, टॉप 3 सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? सर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश को। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, यह किस राज्य में है? सर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य में है। बालोद छत्तीसगढ़ राज्य में यह भारत का पहला जिला है जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। बालोद का दर्जा पिछले 2 वर्षों में 436 ग्राम पंचायतों, 9 शहरी निकायों में बाल विवाह का मामला दर्ज न होने के बाद दिया गया। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन बी एंड्रयू पार्सन को। कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? सर ऑप्शन है एलन मस्क। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को हाल ही में किस नाम से जाना जाएगा? आंसर ऑप्शन सी सेवा तीर्थ के नाम से। पीएमओ का नया नाम सेवा तीर्थ है, सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी 1 दिसंबर को। देखिए वर्ल्ड एड्स डे 2025 की थीम क्या थी? ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। 1988 के बाद से हर साल मनाया जाता है। HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी पर जागरूकता बढ़ाना। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? सर ऑप्शन है CMS-03। इसका लगभग वजन 44 किलोग्राम है। ये किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा? सर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं? सर ऑप्शन है कैमरून के। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन है पहला। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। माउंट आबू हिल स्टेशन जो राजस्थान में है का नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अबू राज। माउंट आबू का नया नाम हो गया है अबू राज। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट 257 क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए? सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर होना चाहिए, जहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्यूआर कोड स्कैन करके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी इंक्वायरी करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर, आपको यहाँ पर जरूर हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत महा ऑफर चल रहा है, ऑल इन वन 12 PDF का महापैक। इसमें आपको इस 12 PDF के पैक में बायोलॉजी मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर है, ज्योग्राफी का PDF है, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा रीजनिंग का है और मैथ बेसिक्स एडवांस है, स्टैटिक जीके है। सबसे खास बात है ये PDF हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और इस PDF को अगर आप अलग अलग लेंगे फ्रेंड्स तो मैं बताना चाहता हूं कि PDF आपको लगभग 2999 के आसपास यानी 3000 का पड़ जाएगा। लेकिन ये महापैक ऑफर चल रहा है कोर्स में 249 में मिल जाएगा। अब ये कहां से लेना है सर? तो इसके लिए आपको जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो इस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया है, तो उस लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा। और ये वाला कोर्स जो है PDF का आप ले सकते हैं, ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, किसी भी एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमारे कमेंट इस वीडियो पर जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं सभी कमेंट रीड करता हूं, आप लोगों के प्यारा सा कमेंट मोटिवेट करने के लिए हमें जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।